वो न तो थे डिसाइड कर स्कोर न मैं डिसाइड कर, वो चीजें पूरी जांच होगी जब भी डिसाइड होगी। बस अभी परिवार ये कह रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है और इससे पहले इनको दबाने का प्रयास, इससे पहले इनको कितनी बार दबाने का प्रयास किया, इसलिए हम यहाँ पे बैठे। नहीं ध्यान भी टाइम पर बात कर लेता, संतुष्ट होता तो आपको जाता। हर व्यक्ति वो चाहे कि जो आखिरी क्रियाक्रम पे नहीं करा ले जाके भाई साहब बाबा है तो बहन। अब आप लोग तो जी साहब से बात कर रहे हो, थे लोग ये बात कर रहे हो कि मैं लोग अपनी जनता फालतू में बैठा, मैं बैठना इलीगल है, मैं लोग क्रियाक्रम इलीगल है। भी एक खोयो आपका आदमी भेज रही की बेहतर है, कोई 50-60 हजार रुपए को मामला उसी को मैं माफ करवा देता। 50-60 हजार रुपए की किसी को जरूरत नहीं है। परिवार बर्बाद हो गया, सब मोदी लोग बैठे, परिवार आपको वार्ता करनी है, बात करनी है, उसके लिए तैयार हैं। एक बार नहीं करो, आप भी करनी पड़ेगी, शाम में भी करनी पड़ेगी, कल भी करनी पड़ेगी, तो वार्ता ही करनी पड़ेगी। वो तो आपकी है समझदारी और बड़ेपन। यहाँ बैठ के यही इंतजार कर रहे थे। आपका एक भी नुमाइंदा आके नहीं बोला। जब से हम यहाँ पे प्लास्टी मार के बैठा हूँ ना, कोई नहीं है। अब देगड़ा जी हैं, पुलिस प्रशासन का एक व्यक्ति नहीं है। आपके पीछे मैं खड़ा था, लेकिन आप तो ये कह रहे थे कि ये जो डॉक्टर नेक्सस है ना, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मेरी बात है तो नेक्सस को आप गलत ले रहे हो। लोबी बोला, लोबी क्या होती है? आपकी संस्थान होती है, आपकी संस्थान है सब डॉक्टर्स की, इसमें क्या बात है? मतलब डॉक्टर लोबी के लिए आगे सब क्या बोले थे? मदद करिए जाए, मदद करी जाए, इसमें जाए क्यों? हमारा काम है जनता के लिए खड़ा रहना, नेता की मेरा काम है, प्राउड भी काम है मेरा नेता की। इसमें क्या गलत बात होगी? मेरे नेता लोबी है, तो है बिल्कुल, इसमें क्या लोबी बात सुनी क्यों? आपको लोबी बात सुनी क्यों? मेरी बात सुनो। अगर आज मेरे को कोई बोलता है आपकी, अगर कोई मेरे को बोल रहा है कि मुकुल जी आपकी ये पॉलिटिकल लॉबी है, इनकी मदद करनी है, तो इसमें गलत क्या है? मैंने क्या बोला कि जो नेक्सस बोला, मैंने ये बोला जो डॉक्टर लॉबी है वो मिलकर मदद करते हैं परिवार की, परिवार यहाँ से चल जाएगा। इसके अलावा क्या बात बोल दी? आपको क्या चूक गई? नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। इसका मतलब ये होगा हर मौत का जिम्मेदार डॉक्टर होता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता है। हम हर मौत पे यहाँ पे हॉस्पिटलों के बाहर हर मौत के पीछे अगर बैठ जाए तो फिर डॉक्टर का काम है, हॉस्पिटल कैसे खुले रह जाए? कैसे करोगे? इसका तो यही, इसको साबित ना आप करोगे ना हम करेंगे, वही तो कह रहा हूं। वो डॉक्टर करेंगे। भीड़ करने से फायदा क्या? जिसका परिवार में व्यक्ति जाता है, जिसके परिवार में जो भर्ती है, जो गया है ना, परिवार को उम्र पर होगी, उसका जिम्मेदार हो गया। आप अगर बात करनी है जिंदगी भर आपकी बहन बेटी अगर परिवार में नहीं हुई तो है, आपको पता लगता है। आपके इस कोने पे छोड़ देते हैं, तब आपको पता चलेगा। इस गरीब दलित परिवार को अगर दबाने का प्रयास करोगे, आप इलीगल वे से अगर कह रहे हो ना, मैं घर पे लगवा देना, मेरा नाम लिख के देना। आपको अगर वार्ता करनी है तो वार्ता के लिए परिवार के साथ हम मौजूद हैं। अभी करो, शाम में करो, कभी करो, लेकिन आप जो बातें कर रहे हो वो बातें मत करो, क्योंकि जिसके अगर होनी है, जिसके होने है ना, वो ही जानता है उसकी पीड़। हम तो उस बात के साथ हैं। हाँ तो साथ हो तो आप जो बात करो, आप ये बात मत करो कि ये बोला, ये हुआ। लोबी के लिए अगर कहा है तो लोबी मिलकर मदद करे, ये बोला है मैंने। क्या बोला? इन्होंने मदद किया लोबी। मैंने बोला कि जो लोबी है मिलकर मदद करे परिवार के साथ हम चल जाएंगे। हाँ करेंगे, क्योंकि हम तो करते ही हैं, हमारा तो काम ही यही है। हम तो करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं। अब आपको वार्ता करनी है तो परिवार के साथ मौजूद है, और आपको अगर प्रूव करना है कि हम सही हम गलत, तो हम इलीगल है तो इलीगल सही, और हम यहाँ पे मेरी बात ठीक है। आपको वार्ता करनी है, वार्ता के लिए 10 बार तैयार। अब बिल्कुल बिल्कुल परिवार के साथ नहीं क्या तो नहीं, माइंड बैठ लो, बाहर बैठ लो। वाद विवाद से चीज होता है, तीन मांग है। सुनो सुनो, अरे सुनो तो सुन लो। 3 मांग करिए डॉक्टर साहब, आप यही से सुन लो। पहली, परिवार ने करी है 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बच्ची की। दूसरी, FD की, कैश में नहीं, FD की, बच्ची की बड़ी हो जाए, उसके काम में आ जाए। दूसरी चीज ये है कि शिक्षा का उसका जब तक उसकी शादी नहीं हो जाए तो सारी, और जो आप जो लॉबी की बात करो, नेक्सस नहीं बोला था, वो बोला था मैं भी एजुकेटेड हूँ, लॉबी बोला था। डॉक्टर लॉबी मिलके, और जो ये मीडिया के सबके पास रिकॉर्ड होगी वो चीज, वो लॉबी मिलके और उनका शिक्षा का जहां तक उसकी शादी नहीं हो जाती है उसका खर्च उठा ले। और तीसरी, अगर वो प्रशासन से, वो आपसे नहीं है कि इसके अंदर जांच हो, अगर दोषी हो
तो उनको जो भी वाजिब कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कीजिए। जांच पहले ही होगी, लेकिन जांच में बाधा ये होगी अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे। बात कर ली ना, अब मुझे भी कहने का मौका दो। बिल्कुल, आपकी सारी बातों में सहमत है। लीगल प्रोसेस है, FIR करवाइए, पोस्टमार्टम करवाइए, और यदि फॉल्ट पाया जाता है, उसका डिसीजन फॉल्ट पाया जाता है तो हम सारी करेंगे। लेंगे सर, शाम परिवार को यार भी हो जाएगी। वो डेफिनेटली करेंगे। वो डिसीजन पूरा नहीं, परिवार मना पर कौन कर छोड़ो। रहा है इस बात की? आप जितना समय लोगे उतना ही आप लोगों के अंदर रोष और परिवार के अंदर नहीं, आक्रोश नहीं, पैदा नहीं, कर रहे हो। मेरी आप लोग अगर नहीं बिल्कुल करना चाहते हो आक्रोश है, वार्ता, डेड बॉडी कैसे पड़ी है? आप जो डॉक्टर से खड़े हैं वो सब ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को। हमारे कारण कैसे पड़ी है सर? आपने आप आपने शांति कारण बैठे नहीं हालत हैं, लिया, आप कैसे आप तक आने शांतिपूर्वक बैठे हैं। यहाँ किसी ने नारे नहीं लगाए, यहाँ किसी ने नारे नहीं लगाए, यहाँ किसी ने नारे नहीं लगाए, यहाँ किसी ने नारे नहीं, लगाए। हमें तो सब पता है। हम शांतिपूर्वक बैठे, गेट छोड़ के बैठे। अब बात करनी है, अब बात करना चाह रहे हैं। अजय घर का ले रहे हैं, मन तो बाद में बुलाए, कल ही घर का ले रहे हैं। और आप जितना बोल रहे हो ना सर, सभी बातें सामने भी होगी। हाँ बताओ भाई साहब, बताओ मेरी बात सुनो। हाँ, बताओ भाई साहब, कहीं बता रहे बताओ आप लोग मुझसे दिखे, हाँ आप लोग मुझसे कहीं बता रहे, आप बताओ कौन ले रहा है, कहीं ले रहा है, कौन ले रहा है, कहीं ले रहा है, थे बता रहे। अच्छा, इतना सर जोश में लाने की जरूरत नहीं है। जोश में इनको आना चाहिए जिनका परिवार ताउम्र, उस बच्ची को आना चाहिए जोश में जो ताउम्र उसकी माँ चली गई है सर, आपकी लापरवाही की वजह से। एक बात बताओ सर। मरीज जब मरता है ना, तो सबसे ज्यादा दुख होता है उसके घर वालों को। सेकंड दुख करने वाला होता है जो उसका इलाज कर रहा होता है वो डॉक्टर। उसको सर सही से करे। आप मेरे को इतना ही बता दो, सरोज हॉस्पिटल में क्रेटिनियम का इलाज होता है क्या? मैंने ज्यादा कुछ उस रिपोर्ट में इनके क्रेटिनियम बढ़ा हुआ है। नहीं होता है सर, नहीं होता है सर, होता है तो करते हैं उनका इलाज। जयपुर में किया फिर पता किसी चीज का नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आप आपका काम करिए, हम हमारा करेंगे। प्रशासन अपना काम। मेरी बात सुनो, दो केवल परिवार के लिए मांग है, परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। आदमी चले जाती है, एक थे भाई जी थे दो आदमी साथ दबा है। हाँ तो ले परिवार का 4 आदमी डालो ना, 2 का जरूरी को नहीं, परिवार का 5 आदमी भेजो, 5 आदमी भेजो। दिला दो, एक साथ दिला दो। बाकी और मेरी बात सुनो, मैंने 2-3 दिया, बाकी और मना दो। मैं बात कर रही थी, साफ सुथरी कर रही है, थोड़ी कर रही थी। जरूरी है कि मैं अगर दबाव पड़ा थी तो बात में हम लोग कौन कर रहा हूँ। हाँ सतीश का एक बार मीडिया वाला भी नहीं गया ऐसा क्या? गाड़ी से भाई हाँ? परिवार का फैसला है, ये परिवार का फैसला है कि हम लोग वो तो कभी नहीं सोचा। जब कोई व्यक्ति नहीं सोचता जानबूझ के जान के अंगुली नहीं दिखती। अगर छोटा सा आप बच्चे इतनी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, इतना आप किसी करते हो, छोटी सी एडमिशन भी गलत नहीं करती। यहाँ पर भी थोड़ा अच्छा, आपकी वाइफ जो है वो गायनो है, तो 10 तारीख को ये आपके पास जांच कराने आए थे लोग सोनोग्राफी। अगर आपने इनको दी भाई है जांच वगैरह कुछ नॉर्मल आई है इनको? नहीं, बच्चे में पानी कम था, इसीलिए इनको ऑपरेशन ज़्यादा कम था, पानी बचा होता है। आपने ऑपरेशन
ऑपरेशन कर दिया, फिर डिले क्यों हुआ कि जयपुर रेफर करना? सब साथ ही परिवार के लिए जैसी भी बात है, सुनो मेरी बात, क्योंकि आपसे ही बातें हुई होगी, न मैं था ना ना, वो थी। ना, तो जो भी बात हुई आप ये जो बता रहे हैं, आप बताना कि भाई नहीं ये इन्होंने ऐसा नहीं कहा था, बताएं। उसके बाद में 10 तारीख में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में बच्ची जो थी, बच्ची को परेशान सब बच्ची मेरे पास ऑपरेशन पहले भी है। मैंने तो बोला कि समझा बच्ची के इसको टाइम से पहले तो दूसरा सीजन से ऑपरेशन का पानी नहीं था, बच्चे की बात किसी में अपने के बाद ये छोटी बच्ची की बात चल रही है। नहीं छोटी बच्ची। रात को फिर मैंने उनको दोपहर में सवा 2 बजे करीब आता हूँ। रात में 7:30 रात में आया तो मैंने दुआ होता है, मेरे को सेटल नहीं हुआ, सांस ही बता दिए इसलिए मैंने जाँच करवा लेते हैं। एक्सरे वगैरह ठीक आता था, तो उसका श्योर रहते हैं कि कोई ज़्यादा मजे दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने जाँच करवाई रात में, एक्सरे वगैरह ठीक था उसका। उन्होंने ठीक है सेटल जाए तो दिन में देगा। अगले दिन में जैसे माँ भी नॉर्मल थी, माँ को पेशाब लग रहा था, बच्ची की सांस की रफ्तार बहुत तेज थी, शुरुआती जाँच से बच्ची की भी ठीक है। उसके बाद में शाम को 5 बजे तक इसकी यूरिन सही आ रहा था। हाँ, 2:30-3 मान लो थी। 4:45 के बाद चेक किया, वो चेक किया, 3:30 के बाद चेक किया हुआ, फिर 4:30 बजे चेक किया हुआ, 3:30 से 4:30 के बीच में भी नॉर्मल आया। 30 घंटे का उससे कम आता तो हम उसको कहते हैं कि यूरिन कम आ रहा है। फिर 5 बजे से लेके और 11 बजे के बीच में इसके सिर्फ 200 मिनट अराउंड 200-250 के बीच में कितना यूरिन है। 11 बजे मैडम देख रहे कैसे नहीं ऐसा यूरिन आया उसके 11 बजे मैडम देख रहे तो हमने इसको इंजेक्शन लगवाए, पेशाब बढ़े उसके लिए। उसके बाद इनके भी 2-3 घंटे छूट जाता है, इंजेक्शन का असर आता है, लेकिन देखते हैं 3 घंटे तक भी इनके नहीं बढ़ा, नहीं आया, तब फिर हमने उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई। उस टाइम पर रात में भी हाँ ये भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा पेशेंट जिसकी वजह से किडनियाँ काम नहीं कर रही, ये पेशाब नहीं आ रहा। तो उसमें जांच में क्या है कि इन्फेक्शन आया, जो ब्लड के काउंट वो स्पीड जा रहा है, ठीक है, और प्लेटलेट आ रही थी सफेद से बाकी किडनी की जांच उस टाइम की भी नॉर्मल थी, यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल किडनियाँ कराते हैं वो ठीक था, इलेक्ट्रोलाइट्स हुए थे वो भी ठीक था। तो हमने कि सेप्सिस का कारण मान के इसके एंटीबायोटिक्स को अपग्रेड किया, फ्लूइड बढ़ाया, बेसिक्स का इंजेक्शन रहता है जो यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए लगाते हैं वो फिर लगाया। उसके बाद भी से सुबह 6-6:30 बजे तक कुछ यूरिन आउटपुट इंक्रीज नहीं है। फिर मैडम आई तो उनसे बात की, उससे पेशेंट ने कंप्लेन की कि मैंने थोड़ा सा सांस लेने में घबराहट भी हो गई, ठीक है। उससे पहले भी हमने फिजिशियन से बात की थी। नहीं रात से सुनिए, रात 11 बजे से सुबह तक बता रहा हूँ, चलो आपको रात से लेके सुबह तक बता रहा हूँ। तब फिजिशियन से मैंने बात की थी, वही दिक्कतें ऐसी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि सेप्सिस की वजह से देना तो फ्लूइड और इंजेक्शन करते हैं, एंटीबायोटिक जो आपने अपग्रेड करा दी, फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत लगे तो आप शिफ्ट कर देना। मतलब उनसे बात करके और पेशेंट को हमने आईसीयू शिफ्ट करा। यहाँ से पेशेंट को चल के गाड़ी में बैठ के गई, वहाँ आईसीयू में गई। उसके बाद मेरी उनसे बात हुई तो कारण लग रहा है, उनकी एंटीबायोटिक अपग्रेड करते हैं, बाकी और कारणों के लिए भी जाँचें करवाया। तो उन्होंने सीधा OT को भी करवाया और सोनोग्राफी भी करवाई है, चेस्ट का एक्सरे जो था वो खराब आया था तो उन्होंने CT स्कैन भी कराई, तो सारा करवा के मैं दोपहर में उनसे बात हुई। 12 बजे उन्होंने बताया कि जो कारण है वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन इन्फेक्शन कहाँ से आया कैसे आया उसका कारण नहीं मिल रहा। तो उन्होंने बोला कि कुछ अभी तक पहले कोई खांसी जुकाम हो रहा है या कोई पेशाब कुछ भी रहा हो या कोई पानी सुखा हो गया, जैसे पानी कम होने का कारण ये भी रहता है कि धीरे धीरे पानी निकल रहा होता है, तो कहीं नॉर्मल पेशाब निकला तो फील नहीं करती। उन्होंने लगी इससे कोई बात नहीं। तो फिर उनसे मेरी बात नहीं कि वो अपना ट्रीटमेंट और अपने को सेप्सिस नहीं करना है, सेप्सिस कंट्रोल होगा तो इसका इन्फेक्शन। उसके बाद में उसके वहाँ पे 100-150 मिली करीब यूरिन भी आया था वहाँ इसमें यहाँ पेंटामेंट तो आईसीयू में दोपहर में 3-4 बजे के बाद उन्होंने कहा कि 100-150 मिनट के अराउंड यूरिन आया है, जो वो धीरे-धीरे रिकवरी में चला जाएगा। लेकिन उसके बाद उससे यूरिन आउटपुट वापस बंद हो गया, फिर थोड़ा सा उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सुबह हो रही थी हमारे पास, तो वहाँ जाने के बाद सेटल हो गई थी, लेकिन फिर यूरिन में वापस उसको आना स्टार्ट हो गया। 7 बजे के अराउंड उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने अटेंडर को बुला के बता दिया कि यार इससे क्या है कि फ्लूइड जैसे पेशाब नहीं आता है तो बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ती जाती है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो बाद में बाकी अपने ब्लड वेसल से बाहर डिफ्यूज होती है तो में उन्होंने कहा कि इससे थोड़ा फ्लूइड ओवरलोड होगा, अपने को डायलिसिस करवाना पड़ेगा पेशेंट का। तो मैंने उनको बता दिया कि भैया तो आप डायलिसिस करवाओ और आप लोग मुझे कोई नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि हम घंटे का टाइम दो छोटी बता 1 घंटे बाद ये वापस सेटिंग में कहा कि हम देखिए आपको 8 घंटा मैं आपको बता रहा हूँ देख लो दिखवा में
जयपुर ले जाओ। तो रात में करीब 8:30 बजे करीबन 8:30 बजे आगे तक 10 मिनट जयपुर पहुंच गए थे। 10 बजे मेरी इनसे बात हुई थी, तो बात आई वो जयपुर पहुंच गए। कौन सा हॉस्पिटल गए मेरे को ये नहीं पता। ये यहीं पे थे ना आप? यहीं पे था। सर दो चीजें मैं और ये खंडेलवाल को आप ही जानते हैं, यही रहते हैं। दो तो पेडिशन थे, वो कैसे तो निकलवाने गए थे जयपुर, और 6 घंटे में ऐसा इन्फेक्शन हुआ कि वहां से डेड बॉडी आई। वो तो इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, ऐसे का ऐसा जितनी भी डिलीवरी होती है ना, तभी तो कहते हैं बच्चा को हमेशा अलग में रखते, अलग कमरे में रखते हैं। डिलीवरी होती थी जनरली इसीलिए रखते थे। सिजेरियन के बाद में या डिलीवरी के बाद में यदि छोटा मोटा इन्फेक्शन भी होता है, वो इतना जल्दी फैलता है, और सबसे पहला अटैक करता है गुर्दा जैसे ही पेशाब बंद करता है, फेफड़े में पानी इकट्ठा होना शुरू होता है। और ये सारी सीक्वेंस रही है, इसमें किसी का दोष नहीं रहा है। दोष ये रहा कि भगवान को तो ये नियत की, और सच पूछा जाए जिनके घर से इंसान गया उनके लिए तो सब कुछ गया। बट हमारी भी उतनी चिंता है कि इस चीज को हम चाह के भी नहीं रोक सकते। ये कॉम्प्लिकेशन है, नॉन कॉम्प्लिकेशन है। आप ये चीज आपने जब से मेडिकल लाइन के हिसाब से क्लियर कर दिया। ये परिवार से बोलो, चलो मैं आपको एक केस को मान लेता हूँ। चीज से आप लोग करेंगे, हम लोग बाहर है। आपको भी एक बात चुप गई बहुत बड़ी सी कि आपने बोला कि डॉक्टर नेक्सिस, तो आप ये मीडिया वाले भी खड़े और आप रिकॉर्डिंग भी निकलवा कि मैंने क्या बोला। और बोला था हम तो नेता है, हमारे काम नहीं लोगों के दुख सुख में आके खड़ा देना, मुकदमे खाना, लाठियां खानी। मैं भी किसी तरह से परिवार से ना कमजोर हूँ, मैं किसी तरह से कमजोर हूँ। क्यों बोल रही है आप इसलिए बोले, आपने बोला कि डॉक्टर लोग, मैंने क्या बोला कि डॉक्टर लोग भी इस परिवार की आर्थिक रूप से मदद करे, शिक्षा के अंदर उसको बढ़ाने का काम करे, जहां तक उसकी शादी नहीं जाती। आप लोग आके इस तरह से आपने चढ़ाई की, आपके साथ जो डॉक्टर थे वो ऐसे जनता पे ऐसे चढ़ रहे हुए, इलीगल इलीगल तो है, जनता के लिए खड़े। मेरी बात सुनो, इसके लिए तो थाने मैं शालीनता से केवल अंदर बताऊँ किस लिए आया हूँ। मैं यूथ का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं शालीनता से इसलिए आया हूँ कि परिवार में न्याय मिल जाए। आपके लिए चुपचाप शांति मैं तो एक कोई लोगों के लिए नहीं कोई नारो लगाए, गेट छोड़ के मैं चुपचाप बैठा। प्रशासन आपका लोग ही बड़े सिविल में शांतिपूर्वक बैठा। आप लोग थोड़ी सी आज चीज भी सोचो कि अगर कोई लोग बैठे हैं तो न्याय के लिए बैठे। आप लोग आपका यहाँ कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी तो वो परिवार डिसाइड करेगा, उसके पीछे हम उसके आगे नहीं। आपने 3 बातें बोली, एक तो आप नेता है, तो भाई नेता हम भी हैं, पर मैं ये शब्द नहीं बोल सकता उससे पहले मैं डॉक्टर हूँ, उससे पहले इंसान। बिल्कुल अच्छी बात है, करने की सारी चीजें आपकी राजनीतिक जीवन के लिए आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर मेरी फिर बात सुनो, अपन यदि इस परिवार की बात कर रहे हैं तो जो मैंने कहा है ना कि उस कारण को सामने आने दो कि वेद का आपने जो ये बातें बताई है ना, ये आप बाहर बता देना तो इतना हल्ला नहीं होता। आप क्या नियम समझा रहे हैं, आप इलीगल बैठे हो। हाँ, आप ये दोनों का ये प्रशासन बताएगा मैं इलीगल अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप क्यों कह रहे हो तो आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टरी समझाओ। हमारे लिए आप कानून को समझाओ, हमारे लिए बनाया है। नहीं मेरी बात नहीं होती है तो आप कानून क्यों समझा रहे हो? कानून और क्या समझा मैंने गालसी पकड़ के तो जड़ा देसी मारे डंडा के नीचे। आप बात वो करना, अब आपने जो बात करी है ना, आपको वो बात करनी चाहिए। आप आगे क्यों कुछ कानून हमारे लिए बने, और वो कब बने? लाल सोट में हमारी बहन इसीलिए सुसाइड कर लिया था, इसी प्रेशर के कारण। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, और यदि ऐसा प्रेशर रहा तो फिर कोई सुसाइड होगा, और तब मेरे भाई आप कहोगे कि मैं वहां नहीं था। मैं आपको आज कह रहा हूँ, मीडिया में कह रहा हूँ, ये तो मेंटल प्रेशर तो है ना, जितना किसानों का है ना, उतना किसान के बेटे हो ना, तो आपको पता है ना फिर कौन उसके नीचे में वो बॉडी है ना। राजनीतिक चर्चा मत स्टार्ट करो, राजनीतिक चर्चा मत करो, राजनीतिक चर्चा मत करो। ये केवल है ना, वो 2 दिन की बच्ची है, मैं भी के लिए बैठे, मैं भी बैठे। हाँ, तो बस भी के लिए बैठा। शालीन का आप बात करो, आपको काम करो, मारो काम
कोई राय ली होगी या कुछ लोगों को मैं सीकर ही भेजा वो पति यहाँ दिखवाना पड़ेगी डॉक्टर साहब किया कि सीधा जयपुर ले जाए बेटा बेड में तुम खुद ले रही हो मैडम ने दोनों ऑपरेशन बताए बेटा बेड में क्यों है साहब मैडम ने दोनों ऑप्शन बताए कि आप शायद आपको कुछ नहीं बताया था पेंटामेड में आप अपनी मर्जी से लेके गए डॉक्टर साहब के कहने पे लेके गए जिन्होंने बताया पेंटामेड से जयपुर आप अपनी मर्जी से गए कि कहने पे गए जयपुर मर्जी से गए थे एम्बुलेंस यहाँ से इन्होंने करा के दी पेंटामेड से कौन कराई नहीं करा दी था आपने रिपेयर कर दिया नहीं रिपेयर नहीं जाती एम्बुलेंस कराई थी पेंटामेड में था ना कैसे बात करिए डॉक्टर तो मैं एक चीज और बोलूंगा हमारा मरीज की यदि तबीयत बिगड़ती है और जो चीज चाहिए वो संसाधन यदि मेरे पास नहीं है तो मैं अमूमन उस हॉस्पिटल में भेजना चाहूंगा जिसमें मैं लगातार उसका फॉलोअप ले सकूँ उसके बारे में पता कर सकूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी भी है आपकी ड्यूटी तो है देखो मेरे सब यही रीजन रहता है और कोई रीजन नहीं रहता सारी चीज इसीलिए भेजा होगा ना आपको इसलिए थोड़ी भेजा क्योंकि जयपुर भेज देते तो एक ये रहता कि भाई कनेक्शन मैं हाँ तो हमने तो कहा है ना कि भाई यदि बात कर लीगल इलीगल देखो बहुत जोर से जोड़ो कर बोल के बता दे बात फिर आके भाई पोस्टमार्टम में कोई गलती आवे क्या गलती पाई जाती जेल में इसमें क्या हम तो कह रहे हैं बात हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल आपने जो बात की इसका पूरा यही जवाब दे रहे हैं कि यदि ये गलती में पाया जाता है तो डेफिनेटली जो तय करेगा समाज वो हमें भुगतनी है इसमें कोई शक ही नहीं है भाई चलो कुछ और जानकारी अगर दे देना चाहो तो जानकारी यही है कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिनों दिन डॉक्टरी करना मैं तो अभिभावकों को लेकर चिंता में हूँ जो अपने बच्चों को करोड़ों रुपए लगा के और डॉक्टरी करवाना चाहते हैं समय वो आ गया है कि क्योंकि जिंदगी है मौत भी होगी कॉम्प्लिकेशन भी होंगे मृत्यु भी होगी लेकिन इन सब के लिए सिर्फ हॉस्पिटल और डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहरा देना ये बहुत अजीब सी बात हो गई है यदि कहीं फॉल्ट हुआ है तो उसके लिए एफआईआर करवाएं उसके लिए पोस्टमार्टम करवाएं उसके लिए न्यायालय बैठा है ना सारी बात करने के लिए फैसला देने के लिए ये सिर्फ नेतागिरी के लिए आप फैसले दे देते हो रोड पे बैठे बट कुछ चीज ऐसी है जिनको समाज को समझने की जरूरत है देखिए केस करवा रहा हूँ मैं इस केस के बारे में ही तो बता रहा हूँ ये भी तो नीति की एक वही थी ये था कि भाई कॉम्प्लिकेशन होने थे ऐसे मैं आपको फिर कह रहा हूँ आप यदि उठा के देखेंगे तो इस तरह के केसेस पर डे कहीं ना कहीं होते ही हैं सीजेरियन के बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है डिलीवरी के बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कॉम्प्लिकेशन इस तरह के होते हैं कि बहुत जल्दी पेशेंट डिट्यूरेट कर जाता है बहुत जल्दी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और बहुत बार ऐसा होता है कि जान चली जाती है इसमें यदि डॉक्टर साहब कहीं पर भी फॉल्ट में पाए जाते हैं तो हमने तो कहा है ना जो इन्होंने तय किया हम तो उसमें भी एग्री है तय तो सरकार को न्यायालय को करना चाहिए और हम तो खुद डिमांड कर देते हैं कि ऐसी कोई और कोई भी लापरवाही क्यों कर सकते मैंने आप बताओ तो भाई मैंने बार बार ये बात कही है कि किसी की फीस कम ज्यादा हो सकती है सुविधाओं में हो सकता है कि डिफरेंट हो क्योंकि बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल में बड़ी सुविधाएं हो सकती है बट कोई किसी की जान से खेले ये कतई नहीं होता है हमें हमारा मरीज सब कुछ है हमारे लिए तो उसकी तबीयत बिगड़े उसकी कोई तकलीफ हो ऐसा कैसे हो सकता है हम सोच भी नहीं सकते परिवार का लोग जो डिमांड रखते हैं अभी को कुछ नहीं परिवार के लोग उनकी डिमांड जायज है हम तो सहानुभूति के साथ उनके साथ है मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके लिए पोस्टमार्टम होना चाहिए न्यायालय है न्यायालय तय करे कि भाई इनकी गलती है तो डेफिनेटली हम तो परिवार के साथ में जैसे डॉक्टर के साथ में वैसे न्याय सड़क पे थोड़ी होगा लोकतंत्र में रहते हैं न्याय सड़क पे थोड़ी होगा नहीं फिर कैसे कोई डॉक्टरी करेगा मुझे ये बताइए आप हर चीज के लिए ये कैसे तय कर देंगे कि भाई ये गलती डॉक्टर की थी तय करने के लिए न्यायालय क्यों है फिर यदि आम आदमी सड़क पे बैठ के ये तय करने लग गया कि भाई मैं जो कह रहा हूँ सही है तो फिर न्यायालय क्यों है
फिर पुलिस क्यों है, सरकार क्यों है, तंत्र क्यों है इसे? क्यों देख रहे मोबाइल में मैं 2 से ज्यादा बाहर वाली बाइट कर दो, क्या वाले बाहर वाली लाइव चल रहे लाइव उठा लेना तो लाइव तो उठाना अड्डा से तो हाँ वो केस मत कर दे क्रैक क्रैक की वो क्या पुलिस हो गया मजाक मत करो दिनेश प्रयागराज वो नहीं है चल रहे क्यों बन वो हीट तो नीचे चलो तो नीचे ठंड तो यार सिकर के निजी हॉस्पिटल को मामलो है और एथेटिक्स को सामना कैंप पर खड़ी है 1 महीने पीछे महिला है जगह बाकी डेड बॉडी है और परिजन है जगह अठे बिल्कुल ही मामला पर अभी धरनों प्रदर्शन कंटिन्यू जारी है। बाकी 3 सूत्रीय मांगा है डॉक्टर के साथ में बाकी चर्चा है जगह उबल आ रही है और भी अलावा पुलिस प्रशासन है वो भी बैठे मौजूद है और और जैसा कि आपने देखा कि हॉस्पिटल के बाद इस मामला को आगे को अपडेट यूट्यूब पर रिपोर्टर दिलराज पर लाइव रेसू कंटिन्यू और बठा आप जुड़ता रहिए। फिलहाल फेसबुक के लिए मैं क्लोज कर रहा हूँ और यूट्यूब पर रिपोर्टर लाइव के जरिए आप जुड़ता रहे।